हाय, मेरा नाम अभय प्रताप सिंह है एंड मैंने अपना नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा है। नया यूट्यूब चैनल बिकॉज़ ये मेरा हमेशा से पैशन था कि मैं दुनिया से बात करूँ। द वर्ल्ड शुड नो मी हू आई एम एंड द वर्ल्ड शुड आल्सो नो माय आइडियाज़ व्हाटएवर आई हैव इन माय माइंड। ठीक है? मैं पहले तो अपना प्रीव्यू दे दे रहा हूँ कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे क्या-क्या करने वाला हूँ और क्या-क्या टॉपिक शेयर करूँगा। एंड सारे टॉपिक्स बताता हूँ मैं जो आपके साथ टॉपिक शेयर करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल यार मेरे को ना अपनी लाइफ शेयर करनी है, तो करंटली आई एम 97 केजीज़, 95 केजीज़, 96 केजीज़, तो मेरे को ये 80-85 तक पहुँचाना है। सो आई विल बी शेयरिंग माय फिटनेस जर्नी विद यू ऑल। अलोंग विद दिस डेली हम लोग लाइफ में टॉपिक्स देखते हैं, किस-किस तरह के टॉपिक्स चल रहे हैं। मतलब हर कोई करंट इवेंट आता है, तो मोस्ट ऑफ द जो इवेंट्स पे जो टॉपिक्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं कि दे आर लाइक बायस्ड। मतलब जो वीडियो एडिटर्स हैं वो किसी एक डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। हम मतलब द होल वर्ल्ड इज वेरी कंफ्यूज्ड बिकॉज़ सारी वीडियोज़ जो होती हैं वो प्रोपेगेंडा बेस्ड होती हैं। समबडी गेट्स पेड टू स्पीक ऑन इन दैट डायरेक्शन। तो मेरा क्या एम रहेगा? मेरा एम रहेगा कि एक न्यूट्रल और एक क्लियर विज़न, मतलब एक स्टेटमेंट या कंक्लूजन दे सकूँ हर एक बिगर टॉपिक पे, जो भी मेरे इंटरेस्ट का हो। मतलब मैं एंटरटेनमेंट पे बातें करता रहूँगा, बाकी करंट इवेंट्स पे बातें करता रहूँगा। सबसे बड़ा टॉपिक पता है क्या आता है लोगों को कि हाँ भाई, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट जो कर रही है वो सही कर रही है, नहीं कर रही? मोदी गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। मोदी इज़ लाइक एवरीबॉडीज़ फेवरेट टॉपिक। तो उस पे बात करेंगे कि क्योंकि मोदी ने ऑलमोस्ट सारे के सारे प्रोपेगेंडा मतलब चैनल्स खरीदे हुए हैं। इवन कंटेंट क्रिएटर्स भी चाहें तो उसी के अकॉर्डिंग दिखाएँगे। और कुछ एक पूरे के पूरा वर्ल्ड है 90% जो उसके अगेंस्ट ही दिखाता है। यानी वो अगर अच्छे भी काम करे तो उसके अगेंस्ट चलता रहता है। तो अब पब्लिक को क्या है, पब्लिक के माइंड माइंड में परसेप्शंस क्रिएट हो रही हैं, जिसके फीड में जो आता है। पर एक ऐसा इंसान तो चाहिए ना सबको, जो बिल्कुल न्यूट्रल और अपनी इंटेलिजेंस और समझ के साथ जनता को सही व्यू दे सके। तो आई फील लाइक दैट मेरा थोड़ा व्यू काफ़ी न्यूट्रल है, तो मैं एक अच्छा व्यू दे पाऊँगा मोदी के लिए एंड गवर्नमेंट के कामों के लिए। सो एंड अकॉर्डिंगली मेरा ना वर्ल्ड को लेके भी एक व्यू है भाई। वर्ल्ड में पता क्या है, वर्ल्ड 199 कंट्रीज़ है, भारत एक अकेला है। चलो हम 140 करोड़ हैं, बट वर्ल्ड का हमारे पास 2% ही लैंड है ना, ठीक है? एंड अभी पास्ट में क्या हुआ है कि मतलब वॉर्स बहुत चल रही हैं, तो वॉर के पीछे कारण क्या है? तो मेरा एक व्यू है कि ज़्यादातर इंडियंस बात करते हैं अखंड भारत को लेकर के, हम अखंड भारत बनाएँगे, बट ये अखंड भारत बनेगा कैसे? अखंड भारत जब भारत की मतलब आप टेरिटरी देखते हो वेस्ट से लेके ईस्ट तक, आप अमृतसर से आगे जाने की कोशिश करोगे आपको कोई 1 इंच भी नहीं देगा। तो अखंड भारत बन ही नहीं सकता, है ना? मतलब एज़ अ पॉइंटर ह्यूमन वुड से कि यार अखंड भारत तो पॉसिबल ही नहीं है, ये आइडियोलॉजी से बनेगा विद जब सारे लोग आपकी उस सोच को एक्सेप्ट करेंगे। बिकॉज़ टेरिटोरियल वॉर लड़के हमें किसी को किल करके उसकी लैंड ग्रैब करना, जैसा सारे के सारे क्या अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान जो भी अखंड भारत की टेरिटोरी है फ्रॉम द वेस्टर्न साइड, वो सारे तो कन्वर्ट्स हो चुके हैं, सो दे आर नॉट गोना गिव यू अ सिंगल पीस ऑफ लैंड। तो उसके लिए व्हाट आई हैव व्यू पॉइंट इज़ कि उसको अगर हमें फिर से रिक्लेम करना है या फिर से अपने अंडर लेकर आना है, तो उसको करना क्या पड़ेगा? हमारा किस तरह की सोच होनी चाहिए भारत की एज़ अ कंट्री कि हम उसको रिक्लेम कर सकें, हम कह सकें। तो सबसे पहले तो यार हमें एब्राहमिक रिलिजन्स को समझना होगा कि ये एब्राहमिक रिलिजन्स होते क्या हैं और क्यों ये दुनिया की 180 कंट्रीज़ या 150 कंट्रीज़ को डोमिनेट करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं एक एथीस्ट हूँ या फिर मैं एक बहुत हार्डकोर प्रो हिंदू हूँ, बट आई एम लाइक मेरे को ना लोगों को फैक्ट्स तो बताने पड़ेंगे ना कि भाई अगर तुम कोई रिलीजन फॉलो भी कर रहे हो तो वो सही है या गलत है। वो तो एक हिस्टोरियन ही कर सकता है जिसने सारे इतिहास के पन्ने देखे हों, पास्ट में हर चीज़ जो हुई है, घटित हुई है, कि क्या सच है, क्या झूठ है, वो बता सके आपको फैक्ट। सो माय क्लियर एम इज़ व्हेन आई स्पीक ऑन द एब्राहमिक रिलीजन्स, आई एक्सपोज़ द ट्रुथ बिकॉज़ क्या है 160 कंट्रीज़ उसमें है, तो इंडिया को डिफेंस पैक्ट भी किससे करना पड़ता है? फ्रांस या इज़राइल या जापान से। तो हमारा नेबर तो कोई अपना है ही नहीं, ठीक है? और ईस्टर्न साइड पे जैसे बुद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, तो वो भी कैसे हमें अपना माने। तो ठीक है, तो एक अखंड भारत की सोच बनाने के लिए भारत को मतलब या हिंदू धर्म को किस तरह का होना चाहिए, आई विल स्पीक ऑन दैट।
इन माय अपकमिंग वीडियोस। ठीक है भाई, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है। बाकी भाई मैं बहुत शरारती किस्म का इंसान हूँ, तो आई विल कंटिन्यू टू बी मेकिंग entertainment topics also, whatever topic excites me, and matlab it will have humor and fun everything. And along with it, आज तो जैसे मैं काफी नर्वस हूँ बिकॉज इट्स माय फर्स्ट डे बीइंग इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आई डोंट इवन नो हाउ आई एम लुकिंग। आई हैव एन आइडिया, बट ठीक है। तो हाँ भाई, अब जैसे मेरी लुक बेटर होगी तो यू पीपल वुड गोना लव मी विद एवरी कमिंग अपकमिंग डे। एंड लाइक उतनी ऑनेस्टी मन से निकल भी नहीं रही है जैसे फर्स्ट डे पे जो निकलनी चाहिए। एंड अलॉन्ग विद इट, अभी तो टॉपिक तो मैंने अभी कोई तैयार नहीं करा, बट हाँ आई make videos each and every day. I will interact with my audiences, so I would request you all to subscribe, and if you watch YouTube then फिर तो सब्सक्राइब करो। इंस्टाग्राम पे भी थोड़ी थोड़ी अपलोड करता रहूंगा सो दैट एंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए होता रहे, एंगेजमेंट आती रहे लोगों की। बाकी मेरा एम है कि जितने भी मतलब इंडिया में मतलब जितने भी टॉपिक्स आते हैं, जो मतलब कोई गधा है तो गधे को गधा बोलना होगा। मतलब आई विल हैव टू बी स्पीकिंग माय हार्ट आउट फॉर एवरीवन। एंड या यू ऑल कैन ट्रस्ट मी एज अ योर ट्रू मतलब गाइड और अ ट्रू लीडर, कि हाँ भाई ये बंदा हमें सच ही बताएगा, झूठ तो नहीं बताएगा या बायस्ड नहीं बताएगा। एंड अलोंग विद इट, आज के लिए टॉपिक तो कोई नहीं सोचा है अभी। खामनाई मरा है तो ठीक है, उस पे भी बात करेंगे, और भी टॉपिक्स हैं जिस पे हम लोग बात कर सकते हैं। एंड हाँ, यस, आई विल आल्सो बी डूइंग पॉडकास्ट। So what will happen is that I'll gather all the fools from all around the world, from all around my circle, not from the world, and I'll be asking them questions so that we can know the viewpoint. We can know. I mean, they all will be very entertaining. आज मेरा पहला दिन है, बाकी ग्रीन लाइट ने गर्मी करी हुई है, एंड ऊपर पंखा भी बंद है, और एसी चलाने पे आई डोंट नो क्या होगा क्या नहीं होगा, माइक पे वॉइस कैसी आएगी, आई डोंट नो। एंड ठीक है, लेट्स बिगिन विद आवर जर्नी। एंड मोनोटनस नहीं, आई विल ट्राई टू मेक वेरी इंप्रेसिव वीडियोस फ्रॉम टुमारो। एंड ठीक है, थैंक यू, बाय।